हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। एंड गाइस, इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि कैसे हम नई ब्रांच क्रिएट करते हैं, उसको डिलीट कैसे करते हैं और साथ ही साथ एक ब्रांच को दूसरी ब्रांच से मर्ज कैसे करते हैं। ये सारे सिनेरियो को आज इस वीडियो में प्रैक्टिकली समझने वाले हैं, राइट। तो गाइस, सबसे पहले क्या करता हूँ कि देख सकते हो जो हमारे पास यहाँ पे हमारे लोकल मशीन पे सिमिलर वो यहाँ पे गिटहब रिपोजिटरी पे भी सेम पीस ऑफ कोड अवेलेबल है, राइट। और इसमें जो डिफ़ॉल्ट ब्रांच है वो अभी मेन ब्रांच है यहाँ पे, ठीक है। तो जो कि मैं अगर लिस्ट ऑफ ब्रांच आपको देखना है तो उसके लिए कौन सी कमांड आप देखोगे यहाँ पे, तो सिंपली आपको क्या है यहाँ पे गिट ब्रांच आप एग्जीक्यूट करोगे तो यहाँ पे दिखा देगा कि कितनी ब्रांचेस अवेलेबल हैं। अभी तो सिंगल ब्रांच है, ठीक है। अब एक नई ब्रांच क्रिएट करने वाला हूँ। लेट्स से ब्रांच, और उस ब्रांच का नेम रखूँगा डेव, ठीक है। तो ब्रांच क्रिएट करने के लिए ये बेसिक से कमांड यूज़ करनी होती है, गेट ब्रांच एंड ब्रांच नेम, जो भी न्यू ब्रांच आप क्रिएट करना चाहते हो। लेट्स से मैंने DEV मतलब डेवलपमेंट ब्रांच में क्रिएट कर रहा हूँ। तो जैसे क्रिएट करता हूँ ये क्रिएट हो चुकी है। अगर फिर से मैं ऊपर वाली कमांड एग्जीक्यूट करता हूँ गेट ब्रांच, तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे दो ब्रांच है, एक तो डेव हो गई, एक मेन है। और पहले क्या था गाइस, यहाँ पे अगर देखोगे प्रॉपर तो पहले बल्कि यहाँ पे सिर्फ सिंगल ब्रांच थी, अभी दो ब्रांच है। अभी गाइस यहाँ पे स्टार लगा, एक ग्रीन है और एक हाईलाइटेड नहीं है ग्रीन से। उसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब है कि अभी हम करेंटली मेन ब्रांच के अंदर है, उसके अंदर कोड कर रहे हैं, राइट। तो हमें एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पे स्विच करना है। तो लेट से हमें उसके लिए क्या करना है, गेट और यहाँ पे चेकआउट करेंगे। चेकआउट हमें डेव ब्रांच में जाना है, ठीक है। और नाउ गाइस अभी स्विच टू ब्रांच डेव, मतलब हम मेन से डेव ब्रांच के अंदर आ गए। अगर गाइस फिर से मैं यहाँ पे ब्रांच कमांड यूज़ करूँगा तो यहाँ पे देख सकते हो अभी डेव ग्रीन कलर से हाईलाइटेड हो गया। मतलब अभी जो भी काम हम करने वाले वो डेव ब्रांच के अंदर करेंगे और जो भी चेंजेस करेंगे इसी के अंदर अप्लाई होगा। अभी गाइस ये बात आपको समझ में नहीं आएगी कि एक्चुअली ब्रांच हम क्रिएट ही क्यों करते हैं, राइट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कोई यार ब्रांच इसलिए क्रिएट की जाती है, आप ये समझो कि एक ही प्रोजेक्ट के मल्टीपल कॉपीज बनाना, जैसे कि हम लोग मैनुअल करते हैं। एक लेट्स से कि हमारे पास टेम्प ऐप है, राइट। तो टेम्प ऐप को अगर मैं दिस वन, ठीक है। तो टेम्प ऐप में हम कोई काम करते हैं तो क्या लेट्स से कि मैं कल की डेट में कुछ काम कर रहा था और आज की डेट में कुछ काम करने वाला हूँ। तो काम करने से पहले कोई कोड के अंदर कुछ भी छेड़छाड़ ना हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कॉपी करके हम क्या करते हैं एक बैकअप बना लेते हैं, राइट। फिर उसके अंदर हम लोग चेंजेस करते हैं, राइट। सिमिलरली हर डेट वाइज हम लोग बैकअप लेते रहते हैं। तो कुछ वैसा ही ब्रांच का खेल है, ठीक है। एक ब्रांच बनाते हैं और दो ब्रांच बनाते हैं, तीन ब्रांच बनाते हैं। ब्रांच का मतलब यही हो गया कि हम एक ब्रांच के अंदर काम करते हैं और वो ब्रांच के अंदर काम करने का मीनिंग यही है कि हम उसी के अंदर चेंजेस कर रहे हैं, एक्चुअल फाइल के अंदर चेंजेस नहीं कर रहे हैं। जो मेन प्रोडक्शन वाली फाइल है, आई मीन प्रोडक्शन वाला कोड है, तो उसमें कोई छेड़छाड़ ना हो, ठीक है। तो लेट्स से कि अब हम डेवलपमेंट ब्रांच को यहाँ पे बोल सकते हैं कि हम यहाँ पे अभी सिर्फ डेवलपमेंट वाले काम कर रहे हैं। एक्चुअल जो प्रोडक्शन में डिप्लॉय की जाएगी वो मेन ब्रांच के अंदर का कोड होगा। तो नाउ लेट्स से कि मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस करता हूँ। लेट्स से फिर से लेट्स से f इक्वल टू प्रॉम्प्ट समथिंग, यहाँ पे कुछ भी RU, मैं एक ही मैसेज बार बार देख रहा हूँ बट ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए। मेन कॉन्सेप्ट है, हम लोग गिट सीख रहे हैं, गिट को एक्चुअली कैसे यूटिलाइज करते हैं, राइट। ठीक है, तो अभी हम लोग डेव ब्रांच के अंदर है, देख सकते हो ये हाईलाइटेड है ग्रीन से। तो हमने किया इफ़ f इक्वल लेट्स से समथिंग, यस कुछ भी कर दिया, राइट। तो मैं तब ये काम कराऊंगा, राइट। अब गाइस अगर मैं Ctrl+S करता हूँ और अगर मैं यहाँ से अभी स्विच करता हूँ, लेट्स से मैं ब्रांच स्विच करता हूँ, क्या करता हूँ, चेकआउट करता हूँ। चेकआउट मैंने इसके अंदर चेंजेस कर दिए। अब मैं फिर से मेन के अंदर आता हूँ, स्विच टू मेन ब्रांच, मेन ब्रांच के अंदर आ गया हूँ by 2 commits, switch to branch, the branch is ahead of origin by 2 commits,
1 सेकेंड, गेट स्टेटस देखते हैं गाइस। तो ये बता रहा है EMP.js। तो जबकि ये चेंजेस इसके अंदर हमने नहीं किए, हमने किया था किस ब्रांच के अंदर, ऑब्वियसली गेट। अच्छा, अभी यहाँ पे कर रहे हैं तो ये कैसे पता चलेगा कि हम अभी डेव के अंदर काम कर रहे हैं? हम सिर्फ ब्रांच को इसीलिए चेकआउट करते हैं। लेट्स से मैं समझाना क्या चाहता हूँ आपको कि हम ये डेव पे हैं, ठीक है, अभी स्विच है, ठीक है। अगर मैं इसको कमिट कर देता हूँ गेट ऐड लेट्स से, ठीक है, और गेट कमिट -m अपडेट emp.js समथिंग। अभी गेट स्टेटस में कुछ होगा नहीं ऑब्वियसली। नाउ अगर गाइस हम गेट ब्रांच देखेंगे तो हमारे पास क्या है गाइस यहाँ पे, वॉट स्विच करते हैं गेट ब्रांच को। लेट्स से अब पहले ब्रांच देखें कौन सी है, डेव ब्रांच है ऑब्वियसली। मेन ब्रांच में आते हैं तो अब ब्रांच नेम्ड मेन ऑलरेडी एग्जिस्ट, ओके, मतलब ये क्रिएट करने के लिए हो जाता है, स्विच करना है, चेकआउट करना है, सॉरी चेकआउट। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो चेकआउट किया, तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो कि ये वाला कोड अवेलेबल है। और अगर मैं चेकआउट करूँ डेव में तो हमें दूसरा कोड दिखेगा, अगर मैं करूँ मेन में तो हमें दूसरा कोड दिखेगा। तो कहने का मतलब समझ रहे हो गाइस, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में काम करने का बेनिफिट ये है कि हम एक्चुअल लेट्स से कि एक्चुअल जो प्रोडक्शन वाली ब्रांच है उसमें हम छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, अभी डेव में कर रहे हैं। जब यहाँ पे फाइनलाइज करेंगे तब इस कोड को हम मेन वाली ब्रांच के अंदर मर्ज करेंगे अपना कोड। लेकिन अगर यहाँ पे रिपोजिटरी में आएंगे गाइस तो अभी तो यहाँ पे मेन ब्रांच ही है, यहाँ पे एक्चुअल नहीं आई है वो ब्रांच, राइट। तो गाइस हमने क्या देखा कि सबसे पहले कमांड जो है हम इस तरह से ब्रांच क्रिएट करते हैं, इस तरह से हम ब्रांच की लिस्ट देखते हैं जो कि दिख रहा होगा, ठीक है। इस तरह से हम ब्रांच की लिस्ट देखते हैं, इस तरह से हम ब्रांच को स्विच करते हैं एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में। और गाइस यहाँ पे अगर अब मैं गिट लॉग दिखाऊं तो यहाँ पे देख सकते हो कि इस ब्रांच के अंदर लास्ट वाला जो कमिट था बाय मिस्टेक, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे डेव ब्रांच में आ जाता हूँ और फिर से यहाँ पे अगर गिट लॉग देखता हूँ तो गाइस यहाँ पे दूसरे अपडेट EMP, यहाँ पे ये लॉग, मतलब इस ब्रांच की हिस्ट्री अलग तरीके से मेंटेन होगी। और यहाँ पे आपको दिखेगा भी कि ये प्रीवियस वाले भी इसमें थे, यहाँ तक था, तो ये वाला जो नया कमिट है वो सिर्फ इसी ब्रांच के अंदर दिखेगा, डेव ब्रांच के अंदर, उसके अंदर नहीं दिखेगा, राइट। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो भी यहाँ पे दिख रहा है वो इसी के अंदर दिखेगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ, ठीक है। ओके, तो फाइनली हमने ब्रांच क्रिएट करना सीखा, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में स्विच कैसे करते हैं वो देखा, ब्रांच की लिस्ट कैसे देखते हैं वो भी हमने देखा थ्रू दी ऑल कमांड। मैं यहाँ पे समझा भी देता हूँ, गेट ब्रांच जो कि लिस्ट दिखाएगा, गेट चेकआउट ब्रांच नेम जो कि एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में स्विच करेंगे, और यस चेकआउट कर लिया। न्यू ब्रांच ये ब्रांच की लिस्ट देगा, और नई ब्रांच क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, गेट ब्रांच यहाँ पे नेम रखेंगे, जो भी न्यू ब्रांच आप क्रिएट करना चाहते हो नेम, ठीक है। दीज 3 कमांड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अब गाइस ये तो बात समझ में आ गई। अब मान लो कि ये पर्टिकुलर कोड जो है मैं चाहता हूँ कि मर्ज हो जाए मेन ब्रांच के अंदर। अभी कैसे चल रहा है गाइस, मेन ब्रांच के अंदर मर्ज हो जाए, ठीक है, क्योंकि मेन ब्रांच के अंदर तो ये है ही नहीं, राइट, ये वाला कोड है नहीं। मैं चाहता हूँ ये फाइनली हो गया है। तो अभी तो डेव के अंदर हम देख रहे हैं ये मैंने चेंजेस किए, तो मुझे लगा कि नहीं परफेक्टली है, अब ये मेन ब्रांच में मैं ऐड कर दूँ। मैंने टेस्टिंग कर ली है, डेव के अंदर प्रॉपर चल रहा है, अब इसे हम मेन ब्रांच में मर्ज करना चाहते हैं। तो कैसे करेंगे गाइस, गेट मर्ज, ओके।
तो मर्ज करने से पहले गाइस सबसे पहले देखो कि किस ब्रांच में हम हैं। हम डेव में हैं ऑब्वियसली, तो गेट चेकआउट पहले तो उस ब्रांच के अंदर आएंगे जिसमें हमें मर्ज करना। हम मेन ब्रांच में आ गए। अब गेट, हम मेन ब्रांच में हैं, अभी मैं दिखा देता हूँ। गेट ब्रांच मेन ब्रांच में, राइट। तो गेट ब्रांच मर्ज इस मेन ब्रांच में हूँ और अब मैं चाहता हूँ इस मेन ब्रांच में डेव ब्रांच को मर्ज कर दिया जाए। तो दैट इज़ हाउ वी आर मर्जिंग। तो पहले तो आपको उस ब्रांच के अंदर जाना होगा जिस ब्रांच में आप ऐड करना चाहते हो। तो पहले मैंने स्विच किया, ठीक है, मैं आ गया था मेन ब्रांच के अंदर जो कि हाईलाइटेड है ग्रीन से। उसके बाद मैंने ये कमांड एग्जीक्यूट की, गेट मर्ज डेव ब्रांच इनटू मेन ब्रांच, राइट। तो ये मर्ज हो गया। अब गाइस अगर मैं यहाँ पे दिखाता हूँ ब्रांचेस, ब्रांच तो अभी भी मेन में हूँ और इसमें देख सकते हो गाइस कि डेव में भी वही कोड है, गिट मर्ज। ओके, ऑलरेडी मैंने मर्ज कर दिया। ये कौन सा कमांड चला रहा हूँ, गिट चेकआउट। मेन के अंदर भी सेम कोड पड़ा हुआ है और डेव के अंदर भी सेम कोड हो गया, सेम पीस ऑफ कोड, ठीक है। अब यहाँ पे तो हो गया, लेकिन मैंने क्या किया है कि इन दोनों को मैंने पुश नहीं किया। तो पहले तो मैं अभी स्विच मेन में आ जाता हूँ। मेन वाला कोड मैं क्या करता हूँ, पहले तो गिट पुश कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि गिट लॉग देखोगे तो अभी यहाँ पे ये अपडेट वाला भी लॉग आ चुका है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल कोड यहाँ पे नहीं हुआ, अभी तो हम सब कुछ लोकली कर रहे हैं। अगर गए CMP इसके अंदर आओगे तो यहाँ पे अभी नहीं कोड आया है, ठीक है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि पहले तो मेन ब्रांच वाला जो कोड है मैं उसको पुश कर दूँ, क्योंकि कमिट तो है ही, ये मैंने पुश कर दिया। तो फाइनली अगर गाइस हम यहाँ पे आते हैं और इसको अगेन रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो ये चेंजेस आ गए मेन ब्रांच के अंदर, ठीक है। लेकिन अभी हमारे पास यहाँ पे नहीं दिखा रहा हमारी वाली नई ब्रांच जो कि डेव ब्रांच है। इसको यहाँ पे कैसे लाएंगे? तो गाइस सबसे पहले आपको करना है क्या, स्विच करना है ब्रांच को, मेन से डेव में आइए और डेव में आने के बाद आप क्या करिए, गेट पुश कर दीजिए सिंपली। ओके, क्या बोल रहा आप स्ट्रीम, द करेंट ब्रांच dev has been upstream branch to push current branch and set to remote upstream। तो आप डायरेक्टली इसको यूज़ कर सकते हैं। और या तो आप क्या करें, पहले git pull कमांड यूज़ कर लें, उसके बाद चलाएं। पहले ये करके देखता हूँ। नाउ गाइस देखते हैं नई ब्रांच को। तो यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँगा अगेन। ओके, सो नाउ गाइस यू कैन सी हियर, यहाँ पे देख सकते हो डेव ब्रांच आ गई है। तो इन फ्यूचर ये जो मल्टीपल ब्रांच जो हम क्रिएट करते हैं, समराइज करना चाहूँगा, क्या होता है कि जब भी आपको चेकआउट लेना है, जब भी आपको अपने लोकल सिस्टम पे वर्किंग डायरेक्टरी पे आपको क्लोन करना है, तो आप पहले तो देख लो कि मेन ब्रांच है या डेव ब्रांच है, उसका ही आप यहाँ से क्या करो, प्रोजेक्ट में जैसे आए, ठीक है, तो पहले तो ये ब्रांच चेंज करो, उसके बाद उसका ही यहाँ पे HTTPS जो भी है उसका क्लोन करो, क्लोन करके उसी वाले के अंदर पहले काम करो, ठीक है, उस पर्टिकुलर कॉपी में, ताकि आपकी जो एक्चुअल, जैसे लेट्स से कि इमेजिन करो मेन आपकी प्रोडक्शन वाली ब्रांच है तो उसके अंदर छेड़छाड़ ना हो, तो इसके क्लोनिंग करके इसके अंदर छेड़छाड़ करके जब आप इस पे टेस्टिंग कर लो, चला करके डिप्लॉय करके, अगर वो चल रही देन उसको फाइनली मेन ब्रांच में लेकर के जाओ। ऐसे मल्टीपल ब्रांच होती हैं, डेव ब्रांच हो सकती है, टेस्ट ब्रांच हो सकती है, फिर उसके बाद मे बी आपकी फाइनल प्रोडक्शन ब्रांच हो, राइट। तो कंपनी के आर्किटेक्चर पे डिपेंड करता है। तो आई होप गाइस ये था हमारा क्रिएट करने का, और हाँ मर्ज करने का भी मैंने बता दिया है ब्रांच के बारे में। हाँ, डिलीट करने के लिए गाइस एक कमांड बड़ी सिंपल है, तो वो भी समझ लो। लेट्स से कि मैं एक नई ब्रांच और क्रिएट करके दिखा देता हूँ। गेट ब्रांच नेम लेट्स से डेमो, ये मैंने क्रिएट किया। अभी मैं यहाँ पे गेट ब्रांच दिखाऊँ कितनी सारी हैं, ठीक है, डेमो, डेव, मेन, ये 3 ब्रांच है। लेट्स से कि मुझे कोई ब्रांच डिलीट करनी है, ठीक है, डेमो डिलीट करनी है लेट्स से, तो आपको गेट ब्रांच और उस ब्रांच यहाँ पे -d मतलब डिलीट, और उसके बाद ब्रांच का नेम लेट्स से डेमो। तो यहाँ पे देख सकते हो लिख के आ गया डिलीटेड ब्रांच डेमो। नाउ गाइस अगर मैं फिर से देखता हूँ कितनी ब्रांच है, तो नाउ वी हैव ओनली 2 ब्रांच जो कि एक्टिव ब्रांच है, डेव राइट नाउ। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में इतना ही। लाइक दिन के बस हम सब बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।